ओके सो अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्राउनहोफर में और यंग्स में ये डिफरेंस, यंग्स में क्या होता है, दो सोर्सेज होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है। द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, केवल ए और बी रिस्पांसिबल नहीं है इंटरफेरेंस के लिए, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई मेटेलिक प्लेट नहीं है, दीज ऑल पॉइंट्स आर बिहेविंग लाइक अ लाइट सोर्स, तो ये सब भी डिसाइड करेंगे कि होने वाला क्या है, मैक्सिमम मिलने वाला है या मिनिमा। सो इफ पार्ट डिफरेंस, in this case if part difference is integral multiple of lambda, हमको minimum मिलता है, and if part difference is odd multiple of lambda, we are going to get maxima। तो अब देखेंगे हम उनके पोजीशंस को निकालेंगे उस इंटरफेरेंस पैटर्न पे। ठीक है, so in Fraunhofer diffraction if delta x, if part differences and lambda, if it is integral multiple of lambda, we are going to get minima, secondary minima, and if part difference delta x is equal to 2n plus 1 lambda by 2, then we are going to get secondary maxima. So if part differences and lambda, we are going to get secondary minima, and if part difference is odd multiple of lambda by 2, तो हमको मैक्सिमा मिलेगा। ये सारा डिस्टर्बेंस जो यंग्स से अपोजिट हो गया, बिकॉज यंग्स में ए और बी डिसीजिव फैक्टर थे, लेकिन यहाँ पे ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सोर्स हैं, लाइट सोर्सेज हैं, तो वो सब भी डिसाइड करेंगे कि होने क्या वाला है। तो if delta x is n lambda, secondary minima, and if delta x is 2n plus 1 lambda by 2, secondary maxima। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा का निकालेंगे। पहला पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्स मिनिमा निकाल लेता हूँ। पहले मैं फाइंड करने वाला हूँ पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मिनिमा के लिए हमारा जो साइन थीटा था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन ए। नाउ फॉर मिनिमा, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ मिनिमा इन प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स, व्हाट आई हैव टू पुट, एन लैम्डा बाई ए, where n is the natural number, lambda is the wavelength and a is the slit width। तो स्लिट का कितना वेट था, और ये जो हम पोजीशन निकाल रहे हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो साइन थीटा इज व्हाट, n लैम्डा बाई a। अब अगर मैं पुट करता हूं यहाँ पे, तो साइन थीटा n की वैल्यूज अगर हम पुट करते जाते हैं तो क्या होगा, पहला 1 पुट करो तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, लैम्डा बाई a प्लस माइनस दोनों साइड में, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के राइट भी और लेफ्ट दोनों साइड में भी हमको मिनिमा मिलेगा। इफ यू आर पुटिंग 2, सो 2 लैम्डा बाई ए प्लस माइनस, कॉमा प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ए प्लस माइनस 4 लैम्डा बाई ए प्लस माइनस 5 लैम्डा बाई ए। दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमा। इन पोजीशंस पे मिनिमा फॉर्म होने वाला है, बिकॉज हमने मिनिमा के लिए कंडीशन पुट किया, डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने n लैम्डा पुट किया है, तो n लैम्डा पे हमको क्या मिलता है, मिनिमा। कंप्लीट साइकिल होता है तो सारे पॉजिटिव साइड हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल से कैंसिल हो जाते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट मिनिमा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो कंप्लीट साइकिल का अगर मल्टीपल है तो पूरा कैंसिल हो जाता है, तो लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए 3 लैम्डा बाई ए 4 लैम्डा बाई ए 5, ऐसे अल्टरनेट पैटर्न मिलता जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम पोजीशन अगर बनाते हैं, ये स्क्रीन है हमारा, मैंने बताया था सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म होगा, फिर ऐसे छोटे छोटे मिनिमा मैक्सिमम बनते जाते हैं दिस वे। दिस इज व्हाट द सेंट्रल मैक्सिमा। देन फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे बनेगा, लैम्डा बाई ए, और इधर भी फॉर्म होगा माइनस लैम्डा बाई। देन सेकंड मिनिमा इज फॉर्म एट 2 लैम्डा बाई ए 3 लैम्डा बाई ए। इन द सिमिलर वे इन दिस साइड माइनस लैम्डा बाई ए, सॉरी लैम्डा बाई हो गया, माइनस 2 लैम्डा बाई ए माइनस 3 लैम्डा बाई ए। सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमा। कहाँ पे मिनिमा फॉर्म हो रहा है, ये देखो मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा है छोटे छोटे, अब बीच बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा है, अभी मैं इसका भी पोजीशन निकालूंगा, और ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। तो दिस व्हाट द सेंट्रल मैक्सिमा, वो एकदम सेंटर पे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद पहला मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, लैम्डा बाई ए पे। सेकंड मिनिमा इज फॉर्म बाय 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड मिनिमा इज फॉर्म बाय 3 लैम्डा बाई। इसी वे में पैटर्न हमको मिलता जाएगा। तो ये हमारा एंगुलर पोजीशन है, ध्यान देना, दिस इज व्हाट साइन थीटा। ये जो हमारा किसमें हम प्लॉट करें, वी आर फाइंडिंग द एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन नहीं है, ये लैम्डा बाई एंगुलर पोजीशन है। सो एंगुलर पोजीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमा का, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो बस मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स बदल जाएगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा।
एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमको मालूम है साइन थीटा, एंगुलर पोजीशन में निकाला, साइन थीटा फिर से भाई डेल्टा एक्स अपॉन ए डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, या इसका एकदम अपोजिट। वहां पे मैक्सिमा के लिए इंटीग्रल मल्टीपल लेते थे और मिनिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहाँ पे मैक्सिमा के लिए हम ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 2n + 1 लैम्डा बाय 2a। अब पुट करते जाओ n की वैल्यूज, तो हमको sin थीटा क्या मिलेगा? sin थीटा इज इक्वल टू एंगुलर पोजीशन, n की वैल्यू पुट करो 1 से, तो क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2a प्लस माइनस 5 लैम्डा बाय 2a प्लस माइनस 7 लैम्डा बाय 2a प्लस माइनस 9 लैम्डा बाय 2a। These are the points, these are the positions where सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सब सेकेंडरी मैक्सिमा के पोजीशंस हैं। 3 लैम्डा बाय 2a, 5 लैम्डा बाय 2a, 7 लैम्डा बाय 2a, 9 लैम्डा बाय 2a। अब जरा मैं इस ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, तो ये हमारा फिर से वही एंगुलर पोजीशन, यहाँ पे मैक्सिमा, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ पे तो मिनिमा मिला था, ये उसका पोजीशन है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पे मिला है? 3 लैम्डा बाय 2a, नेक्स्ट वाला 5 लैम्डा बाय 2a, नेक्स्ट वाला 7 लैम्डा बाय 2a। सो दो सेकेंडरी मिनिमा के बीच में एक सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, बट इस मैक्सिमा का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता बिकॉज हमको दिखाई यहाँ पे देता है। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा यही हमको दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टार है, स्टार का अगर हम डायफ्रैक्शन पैटर्न के बाद इमेज देखते हैं तो हमको ये मेन दिखता है, ये सब नहीं दिखते, मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। अगर सब दिखने लगेंगे तो एक ही स्टार का बहुत सारा इमेज बन जाएगा। तो ये अच्छा है ना कि ये सब नहीं दिखते, बिकॉज ये जो अगर मान लो हमारे पास 4 स्टार्स हैं या 10 स्टार्स हैं, उनको हमको रिजॉल्व करके अलग अलग देखना है, तो हम ये चाहेंगे ना कि एक स्टार का एक ही बड़ा इमेज दिखाई दे, बाकी सब नहीं दिखाई दे। तो यहाँ पे यूजफुल है, हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉस हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमको अच्छा ये नहीं दिखते ये, बिकॉज हमको मेन एक इमेज दिखेगा, फिर दूसरा स्टार का सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा। तो हर एक स्टार्स के सेंट्रल मैक्सिमा को हम देख के उनको अलग अलग रिजॉल्व कर पाते हैं। अगर एक ही स्टार का 10-10 मैक्सिमा बनाने लगेगा तो एक स्टार का 10 इमेज बनेगा, दूसरे स्टार का भी 10, तो पहले से वो 10 स्टार हैं और उनके 10-10 इमेज बन गए तो 100 स्टार हो गए, तो वो तो और ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया, वो और नहीं दिखेगा। तो हम मतलब रिजोल्यूशन कुछ हो ही नहीं पाता, ना तो हमको दिखेगा ठीक से, ना ही रिजॉल्व करके। तो यहाँ पे अच्छा रहता है डायफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा एक ही बनता है, बाकी वो छोटे छोटे मिनिमा बनते हैं तो वो दिखते नहीं हमको, मेन हमको यही दिखता है, इसलिए एक स्टार का एक ही इमेज दिखाई देता है, वो सेंट्रल मैक्सिमा पे देखते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे मैक्सिमा बन रहे हैं ये दिखाई नहीं देते। अगर सब दिखाई देने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम लोग मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी में एक ही एक्टर रहेगा, एक ही हीरो रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। एक हीरो का 10-10 इमेज स्क्रीन पे दिखेगा तो मालूम नहीं चलेगा वो किधर खड़ा है वो, ठीक है। तो एक एक्टर का एक ही इमेज दिखता है ना, एक्टर एक्ट्रेसेस विलन जो भी है, गुंडा मवाली सब एक ही इमेज में रहता है। ऐसा नहीं उसका 2-2 इमेज बन रहा है, एक्टर का भी 3 इमेज बन रहा है, एक्ट्रेसेस का 5 इमेज बन रहा है, तो क्या वो कोई देखने ही नहीं जाएगा फिर। तो ये अच्छा रहता है कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा एक ही फॉर्म होता है, वही हम देखते हैं। बगल के जो छोटे छोटे मैक्सिमाज होते हैं नहीं दिखाई देते हैं। इधर क्या होगा? -3 लैम्डा बाई 2a, -5 लैम्डा बाई 2a, -7 लैम्डा बाई 2a। दीज आर द एंगुलर पोजीशंस। ये फिर से वही साइन थीटा आपके हैं प्लॉट किए हुए हैं पोजीशन साइन थीटा। अब अगर हमको विड्थ चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा का, तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना है? तो सेंट्रल मैक्सिमा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तब जो दोनों सेकेंडरी मिनिमा के बीच का गैप है ये कितना था? लैम्डा बाई, और ये था माइनस लैम्डा बाई। तो ये हाफ विड्थ कितना है? लैम्डा बाई है, और उतना इधर भी लैम्डा बाई है। तो टोटल जो विड्थ होगा सेंट्रल मैक्सिमा का दैट इज 2 लैम्डा बाई। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का, दिस पार्ट। तो ये हाफ कितना है? यहाँ से 0 से लैम्डा बाई है और इधर भी लैम्डा बाई, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई। दिस इज व्हाट? एंगुलर विड्थ। ये ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये हमने एंगुलर पोजीशंस फाइंड किया मैक्सिमास और मिनिमा का। अब नेक्स्ट अगर सपोज कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एंगुलर पोजीशन नहीं पूछता, लीनियर पोजीशन बोलेगा, फाइंड द लीनियर पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लीनियर पोजीशन का मतलब हमको स्क्रीन पे कितने डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे मिल रहा है वो नहीं पूछा। एंगुलर पोजीशन मतलब कितने एंगल पे मिलने वाला है,
और लीनियर पोजीशन मतलब कितने डिस्टेंस के बाद, सेंटर से कितने डिस्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर लेंथ की टर्म में हम कैसे बोलेंगे। तो उस केस में हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमारा सोर्स मतलब जो स्लिट है और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी मैटर करता है। सो इन दैट केस साइन थीटा, देखो यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम में फिर से समझा दे रहा हूँ लीनियर इक्वेशन की कहानी अलग कैसे है। यहाँ पे हमारा क्या था, सिंगल स्लिट था, लाइट ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पे हमने लेंस रखा और ये हमारा स्क्रीन था। ये लाइट एक तो स्ट्रेट गई यहाँ पे इस टाइप से, ये दोनों सेंट्रल मैक्सिमा बना रहे और द रेज विथ डेविएटेड, थोड़ा सा जो मैंने डायग्राम मिटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ऐसे फॉर्म होता था। तो ये हमारा यहाँ पे एंगुलर पोजीशन भी निकाल सकते हैं, इसको साइन थीटा में भी प्लॉट कर सकते हैं और लीनियर पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड द लीनियर पोजीशन, उसमें ये डी मैटर करता है, एंगल में मैटर नहीं करता। एंगल में क्या होता है कि जैसे यहाँ से है लाइट जा रही ना, तो अगर ये 30 बना रहा है तो मैं कहीं पे भी जब मेजर करूंगा वो 30 ही रहेगा। सपोज यहाँ पे 30 बना है तो यहाँ पे हर जगह 30 फॉर्म हो रहा है। सो एंगुलर पोजीशन के लिए ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुमको लीनियर सेपरेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 30 बना के कितना वाई डिस्टेंस है, ये कितना वाई है, तो ये बदल रहा है ना, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वाई की वैल्यू चेंज होती जा रही है। सो अगर लीनियर सेपरेशन बदल रहा है, मतलब ये बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमा के बीच का पोजीशन बदल रहा है। बट एंगुलर पोजीशन उस पर डिपेंड नहीं करता, इस डी पे एंगुलर पोजीशन नहीं डिपेंड करता। तो इसलिए जब हम एंगुलर पोजीशन फाइंड कर रहे थे तो उस टाइम डी जरूरी नहीं था, लेकिन लीनियर पोजीशन के लिए डी जरूरी है, बिकॉज ये लीनियर पोजीशन है। तो लीनियर पोजीशन डी पे डिपेंड करेगा, डी जितना बड़ा होगा लीनियर पोजीशन उतना ज्यादा होगा। लेकिन एंगल तो हर जगह 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 30, तो एंगुलर पोजीशन इस सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए एंगुलर पोजीशन में कहीं पे भी कैपिटल डी नहीं आ रहा है। लेकिन बट इफ यू हैव टू फाइंड द लीनियर पोजीशन, तो वहाँ पे कैपिटल डी भी आएगा। तो अब देखो कैसे हम निकालेंगे। तो ये हमारा डी है। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हो रहा है जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, ये हमारा वाई है, ठीक है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज व्हाट थीटा। सो साइन थीटा हमने क्या निकाला था, डेल्टा एक्स अपॉन ए। और अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो tan थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज y बाय d। सो sin थीटा इज व्हाट, डेल्टा x बाय, एंड tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है y और एडजेसेंट क्या है हमारा d। सो y बाय d। अब अगर एंगल बहुत छोटा होता है, यहाँ पे जो डेविएशन होता है ना बहुत स्मॉल एंगल में होता है, माइक्रो डिग्री, बहुत लो एंगल में डेविएशन होता है, तो फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू tan theta. So what we are going to get, delta x by a is equal to y by d। अब हमको y चाहिए तो y is equal to क्या आ गया, delta x कैपिटल D by a। ये हमारा एंगुलर पोजीशन बताएगा। So y is equal to what we are getting, delta x कैपिटल D by a। तो यहाँ पे हर जगह delta x by a तो मैंने प्लॉट किया ही है, बस सब जगह d मल्टीप्लाई कर दो, ये y का एक्सिस हो जाएगा। ये y पे अगर प्लॉट करना है लीनियर पोजीशन में तो सब जगह d मल्टीप्लाई कर दो, बस बाकी सब सेम रहेगा। So this is what the linear quotient, because linear quotient क्या था, ये डेल्टा x बाय एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन इनटू कैपिटल D। तो जो जहां पे मैंने एंगुलर पोजीशन निकाला था वो जब साइन थीटा का एक्सिस था, एंगुलर पोजीशन बता रहा था, तब हमको ये मिले थे लैम्डा बाय 2 लैम्डा, उसमें d नहीं था। लेकिन अभी मैंने ये लीनियर पोजीशन का एक्सिस बता रहा है, y है, ये साइन थीटा नहीं है, तो y इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इनटू कैपिटल D। साइन थीटा ये था डेल्टा x बाय, सो y इज इक्वल टू साइन थीटा इनटू कैपिटल D। इधर मैं लिख दे रहा हूं y इज इक्वल टू साइन थीटा इनटू कैपिटल D। साइन थीटा क्या देता है, एंगुलर पोजीशन, और y क्या देता है, लीनियर पोजीशन। सो दिस इज व्हाट द लीनियर पोजीशन ऑफ द मिनिमा। ये मिनिमा का लीनियर पोजीशन है, लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा के लीनियर पोजीशन बताया। वैसा ही हम लीनियर पोजीशन निकाल सकते हैं मैक्सिमा के लिए, बस वहां पे वही डेल्टा x बदलता जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम है। एंगुलर पोजीशन मालूम है तो वहां पे d कैपिटल D मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर पोजीशन मिल जाएगा। तो देखो अगर एंगुलर नहीं चाहिए, लीनियर चाहिए, मतलब वो मीटर के टर्म में एक्सप्रेस करना है, लीनियर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हमको y चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इंटू डी, मतलब यहाँ पे d मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे d हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू डी, तो क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कैपिटल D। बस यही y है हमारा y, तो हर जगह d मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल D, तो यहाँ पे सब जगह d आने लगेगा। और अगर हमको विड्थ, एंगुलर विड्थ नहीं चाहिए, लीनियर विड्थ चाहिए, ठीक है,
तो यहाँ पे भी कैपिटल डी आ जाएगा। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बदल गया एक्सिस, साइन थीटा नहीं रहा, अब ये वाई हो गया, लीनियर पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इफ यू हैव टू फाइंड एंगुलर पोजीशन, अगर क्वेश्चन में एंगुलर पोजीशन बोलता है इसका मतलब साइन थीटा, और लीनियर पोजीशन पूछ रहा है तो वाई, वाई में क्या होता है साइन थीटा इनटू कैपिटल टी, तब हमको लीनियर पोजीशन मिलता है। तो एंगुलर पोजीशन अगर हम निकाल लेते हैं तो उसमें कैपिटल डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर पोजीशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एकदम उल्टा केस चलता है यंग्स डबल स्लिट का। यंग्स में दो सोर्सेस चाहिए, यहाँ पे एक ही सोर्स चाहिए होता है। वहां पे दोनों सोर्स के बीच में एक मेटालिक प्लेट होती थी, बट यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज ही रहते हैं, मतलब लाइट के ही सोर्सेज हैं। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या वाला है स्क्रीन पे, मैक्सिमम मिलने वाला है या मिनिमम मिलने वाला है। इसलिए जो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा या एन लैम्डा फॉर इंटीग्रल मल्टीपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको मैक्सिमा मिलता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के लिए वहां पे मिनिमा मिलता था। यहाँ पे कहानी उल्टा हो गई। क्यों उल्टा हुई? बिकॉज ए और बी के बीच में सारे जो पॉइंट्स है वो सब सोर्स हैं। वहां पे तो बेचारे दो ही सोर्स थे, ए और बी, बीच में मेटल होता था, बट यहाँ पे ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सब सोर्स के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो अगर सभी सोर्स के जैसा बिहेव करेंगे तो अकेला जो फैसला होगा केवल ए और बी नहीं ले सकता ना, सारे के सारे बीच वाले सोर्सेज भी फैसले लेंगे कि होगा क्या। जैसे हम कोई भी मान लो, हम अपने आप से खुद के मान लें कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बट हमने कहीं पढ़ाई नहीं किया है, कहीं डिग्री नहीं लिया है, अपने से मान के बैठे हैं। मैं भी मानता हूँ, मेरे घर वाले भी मानते हैं कि हम डॉक्टर हैं, मेरे घर वाले मान रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, बाकी मैं कहीं कॉलेज गया नहीं। तो ऐसे नहीं होगा ना, बिकॉज हमको किसी कॉलेज से डिग्री लेनी पड़ेगी, मतलब किसी कुछ कोई एग्जाम निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइड प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। घर बैठे बैठे खुद से बोलेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और बी केवल अकेले डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। ए और बी के बीच में जितने भी सोर्सेज हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि होने क्या वाला है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अब इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर कंप्लीट साइकिल फॉर्म होता है तो एक दूसरे के दुश्मन प्रेजेंट रहते हैं। फॉर अ कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाता है, और अगर ऑड तो पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, मतलब अगर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है तो पूरा कैंसिल ही हो जाता है, इसलिए हमको मिनिमम मिलता है। एंड इफ इट इज 3 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो 3 लैम्डा बाय 2 में क्या होगा, लैम्डा तो कट जाएगा लेकिन लैम्डा हाफ साइकिल बच जाता है। 5 लैम्डा बाय 2 में भी 2 लैम्डा खत्म हो जाता है, लैम्डा बाय 2 बचा रह जाता है। 7 लैम्डा बाय 2 है तो 3 लैम्डा कट जाएगा, 1 लैम्डा बाय 2 बच जाता है। तो व्हेनेवर इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 तो एक हाफ साइकिल बच ही जाता है। वही हाफ साइकिल की वजह से वहां पे एक सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म होता है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। और फिर हमारा वो तो हमारा एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन हम लोगों ने निकाला। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज कर हमारे पास फ्रंट ऑफ अ डायफ्रैक्शन में स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। The light which is used of wavelength 7000 एंगस्ट्रॉम, जो लाइट मैं यूज कर रहा हूं उसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम है। एंड द स्लिट विड्थ, ये जो यहां से यहां तक है, ए की वैल्यू इज गिवन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बहुत ज्यादा और कम ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर का मैंने स्लिट विड्थ ले लिया है। द लाइट विच इज यूज्ड इज ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। फाइंड द एंगुलर पोजीशन, यहाँ पे फाइंड करना है अपने को, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ, फाइंड, चलो लीनियर में पहले एंगुलर निकाल लेता हूं। फाइंड एंगुलर
position, find angular position of third secondary maxima, third secondary maxima, find the angular position of third secondary maxima. अब सोचो थर्ड और सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे पैटर्न बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, फिर इस टाइप से जाता रहता है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है. आफ्टर दैट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज व्हाट द थर्ड, ये हमको इसी का पोजीशन निकालना है, एंगुलर पोजीशन. ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया. दिस इज व्हाट द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. अब थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पोजीशन क्या था, मैंने बताया था sin थीटा. sin थीटा इज व्हाट 2n + 1 लैम्डा बाय 2a. तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए यहाँ पे 1 पुट करते हैं, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 2 और थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा है तो n की जगह क्या पुट करो 3. तो sin थीटा कितना हो जाएगा 6 + 1 लैम्डा बाय 2a, दैट इज 7 लैम्डा बाय 2a. और हमको एंगुलर पोजीशन निकालना है, इसलिए इस 1 मीटर की कोई जरूरत नहीं. एंगुलर पोजीशन के लिए कैपिटल D का कोई काम नहीं होता. तो नाउ यू कैन फाइंड sin थीटा. तो हमारा क्या मिल जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 7/2 लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा कितना है 7000 एंगस्ट्रॉम. तो 7000 into 10⁻⁻10 डिवाइड बाय a 1 मिलीमीटर, तो 1 into 10⁻3. फिर इसको सिंप्लीफाई कर. चलो इसी टाइप से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे फिर से मैं लाइट का वेवलेंथ यूज कर रहा हूँ 8000 एंगस्ट्रॉम एंड द स्लिट विड्थ इज 1 माइक्रोमीटर. जो हमारा स्लिट विड्थ है वो 1 माइक्रोमीटर 4 माइक्रोमीटर मैंने ले लिया. तो स्लिट विड्थ, द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स इज 4 माइक्रोमीटर. द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, यहाँ पे जो हमारा ये स्लिट है और स्क्रीन के बीच का गैप इज गिवन 2 मीटर. क्लियर. यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी यहाँ पे, फिर इधर पैटर्न, तो ऐसा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा मिलते जाएंगे. ठीक है. सो हियर अगेन वेवलेंथ इज गिवन 8000 एंगस्ट्रॉम. द स्लिट विड्थ इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 4 माइक्रोमीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज गिवन 2 मीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है, फाइंड लीनियर पोजीशन. लीनियर, ध्यान देना लीनियर पोजीशन बोल रहा है, एंगुलर. एंगुलर पूछेगा तो sin थीटा निकालेंगे, लीनियर पूछा है तो y निकालना पड़ेगा अपने को, मतलब वही एंगुलर पोजीशन में कैपिटल D मल्टीप्लाई करेंगे. फाइंड लीनियर पोजीशन ऑफ फिफ्थ सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा. सो फाइंड द लीनियर पोजीशन ऑफ फिफ्थ सेकेंडरी मिनिमा. सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा का फिफ्थ मिनिमा का पोजीशन पूछ रहा है. सो मिनिमा के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया कि sin थीटा इंटू कैपिटल D. sin थीटा हमको मालूम है दैट इज डेल्टा x अपॉन a इंटू कैपिटल D. तो y इज इक्वल टू, अब डेल्टा x क्या था, मिनिमा के लिए हम n लैम्डा पुट करते हैं, n लैम्डा बाई a इंटू कैपिटल D. ठीक है. मिनिमा के लिए यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ पुट करते हैं, तो यहाँ पे n लैम्डा बाई a इंटू कैपिटल D. n की वैल्यू पहले मिनिमा के लिए जो मिनिमा रहता है वही पुट करते जाओ. तो n की 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट मिनिमा, हमको कौन सा मिनिमा चाहिए, फिफ्थ सेकेंडरी मिनिमा, मतलब n की वैल्यू 5 पुट करो तो क्या हो जाएगा 5 लैम्डा कैपिटल D बाई a. अब बस यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यूज. तो 5 इंटू लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ व्हाट 8000 इंटू 10⁻⁻10 कैपिटल D. कैपिटल D इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 डिवाइड बाय a. A is the slit width that is 4 micrometer. तो 4 into 10⁻⁶. इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमको आंसर आ जाएगा.
ओके, चलो फिर नेक्स्ट इसी टाइप से हम क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। इन अ क्वेश्चन इफ इट इज गिवन वेवलेंथ हमारा अपने को फाइंड करना है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द स्लिट विड्थ इज गिवन a is equal to 1 micrometer and the separation between source and slit, मतलब slit and screen, ये दिया हमारा 1 micrometer, wavelength I have to find, and capital D is given 2 meter. I have to find the wavelength if separation between second secondary minima and fifth secondary maxima is 10⁻² millimeter, 10⁻⁻1। ठीक है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वेवलेंथ अपने को फाइंड करना है। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन में वो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट where in young या in front of a diffraction where slit width is given 1 micrometer and the separation between slit and screen is given 2 meter if, उसके बाद जो कंडीशन वो मैंने लिख दिया, वो पूरा फॉर्मेलिटी मैंने नहीं लिखा है, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट मार्क लिख दिया वैल्यूज। ठीक है, द कंडीशन क्या दिया है कि सेपरेशन बिटवीन सेकेंडरी मिनिमा, जो हमारा सेकेंडरी मिनिमा है, एंड फिफ्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, इनके बीच का गैप दिया 10⁻⁻1 मिलीमीटर। मतलब हमको यही सोचना है, हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा है, तो इसके बाद क्या होता है, ऐसे मैक्सिमा मिनिमा मिलते चले जाते हैं। क्लियर? गैप किसके किसके बीच में दे रहा है, सेकेंडरी मिनिमा। तो देखो ये पहला मिनिमा है, ये दूसरा, ये वाला सेकेंडरी मिनिमा है, सेकेंड वाला, पहला सेकेंडरी मिनिमा यहाँ पे, दूसरा सेकेंडरी मिनिमा यहाँ पे है। फिफ्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक और बनेगा यहाँ पे, इसमें 3 बना दे रहा हूं मैं इधर, ऐसे बने। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी मिनिमा हो गया, इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। देन फिफ्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो ये देखो हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वाला पार्ट, इनके बीच का हमको गैप दिया कितना, 10⁻⁻1 into 10⁻³ meter, because 10⁻⁻1 millimeter it is given. Now what I have to find? I have to find the wavelength of light. तो जरा देखो इनका पोजीशन क्या होता है, ये वाला पोजीशन कहाँ पे बनता है, जो हमारा मिनिमा बनेगा, सेकेंड मिनिमा कहाँ बनता है, 2 लैम्डा कैपिटल D by A पे। लीनियर पोजीशन देखो, अब यहाँ पे देखो, ये भी हम सोच सकते थे कि एंगुलर पोजीशन दिया या लीनियर, बिकॉज इट इज गिवन इन मिलीमीटर, इसका मतलब ये लीनियर पोजीशन ही है, लीनियर सेपरेशन दिया हुआ है, एंगुलर पोजीशन नहीं दिया हुआ है। सो ये हमारा लीनियर गैप है, लीनियर गैप इज व्हाट, 10⁻⁻1। तो मैं लीनियर सेकेंडरी मिनिमा का जो लीनियर से पोजीशन होता है, दैट इज 2 लैम्डा कैपिटल D by, बिकॉज मैंने बताया था n लैम्डा कैपिटल D by, बस n की जगह पुट करते जाओ, तो हमको किसका पोजीशन निकालना है, सेकंड का, तो 2 लैम्डा कैपिटल D by A। ठीक है, दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। और फिफ्थ मैक्सिमा का पोजीशन कहां पे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, 2n+1 लैम्डा कैपिटल D by 2A, n की जगह क्या पुट करोगे, 5, तो 5 to 10, 11 लैम्डा कैपिटल D by 2A। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है, वो ये हमको है, 2 लैम्डा कैपिटल D by A और 11 लैम्डा कैपिटल D by 2A, दोनों को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 11 लैम्डा कैपिटल D by 2A minus 2 lambda capital D by A is given 10⁻⁻4 meter। ठीक है, 11 लैम्डा कैपिटल D by 2A minus 2 लैम्डा कैपिटल D by A is equal to 10⁻⁴। हमको लैम्डा ही चाहिए, बाकी सबको माइनस कर दो, तो लैम्डा कैपिटल D by A बाहर निकल जाएगा, 11/2 minus 2, 11-4, तो दैट इज 7/2, तो 7/2 लैम्डा कैपिटल D by A is equal to 10⁻⁴। अब तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ into 2A डिवाइड बाई 7, लैम्डा वैल्यूज पुट कर दो, और कैपिटल D भी रहेगा, सॉरी यहाँ पे कैपिटल D भी रहेगा। अब सारी वैल्यूज A मालूम है, लैम्डा मालूम है, कैपिटल D पुट कर दो, वी आर गोइंग टू गेट द वेवलेंथ। तो मैंने ये ध्यान देना है कि क्या एग्जैक्टली दे रहा है, किसकी बात वो कर रहा है। यहाँ पे उसने क्या दिया था, द सेपरेशन बिटवीन सेकेंडरी मिनिमा एंड फिफ्थ सेकेंडरी मैक्सिमा।
तो ये देखो हमारा पहला सेकेंडरी मिनिमा है, ये दूसरा सेकेंडरी मिनिमा, मतलब यहां से लेके फिफ्थ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड फिफ्थ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां से यहां तक का गैप दिया हुआ, दैट इज 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁴ मिलीमीटर था, तो दैट इज 10⁻⁴ मीटर। अब इनका बीच में हम गैप निकाल सकते हैं। सेकंड का मैंने पोजीशन निकाला, फिफ्थ मैक्सिमा का पोजीशन, उन दोनों का माइनस किया, फिर उसको इक्वेट कर दिया 10⁻⁴ से। तो जो हमारा कंडीशन दिया हुआ, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था, सेपरेशन, अदर वैल्यूज आर गिवन। अब हमको पोजीशन दिया था सेकंड सेकेंडरी मिनिमा एंड फिफ्थ सेकेंडरी मैक्सिमा का। इन द सिमिलर वे में अगर सपोज पूछता है फाइंड द लीनियर पोजीशन, y हमको बताना है, या लीनियर डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस डेल्टा y, आपने को फाइंड करना है बिटवीन, मतलब लीनियर पोजीशन का डिफरेंस निकालना है बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा। मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा के बीच में लीनियर गैप कितना है। तो फिर से देख लो, ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, फिर ऐसे मिनिमा मैक्सिमा बनते जाएंगे। हमको सेपरेशन किसके किसके बीच में निकालना है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे है, एंड फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा। तो ये देखो हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है हमको। तो पहले देखो y1 निकालो मैक्सिमा के लिए, कौन सा मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा, मतलब 2n+1 लैम्डा कैपिटल D by 2a, इसमें n की जगह क्या पुट करोगे 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/2 लैम्डा कैपिटल, सॉरी 3 आएगा, 3/2 लैम्डा कैपिटल D by a। फिर y मिनिमा का निकालो पोजीशन, और दोनों को माइनस कर दो, फोर्थ मिनिमा है, तो दैट इज 4 लैम्डा कैपिटल D by a। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा y इज व्हाट, 4 लैम्डा कैपिटल D by a माइनस 3/2 लैम्डा कैपिटल D by a। Clear? So in this question I have to find the linear position का separation between first secondary maxima and fourth secondary minima। तो पहले मैंने क्वेश्चन निकाला, ये हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेंट्रल वाला नहीं, सेंट्रल को छोड़ के जो पहला बनेगा दैट इज द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा। तो ये पहला मिनिमा, सेकंड, सॉरी फर्स्ट मिनिमा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज व्हाट द फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा। तो पहले मैंने मैक्सिमा का पोजीशन निकाला, n की जगह 1 पुट किया, तो वी आर गेटिंग 3 लैम्डा कैपिटल D by 2a। मिनिमा के लिए n लैम्डा कैपिटल D by, तो n की जगह 4, फोर्थ मिनिमा का पोजीशन चाहिए था, तो 4 लैम्डा कैपिटल D by a। अब डेल्टा y चाहिए अपने को, तो डेल्टा y इज व्हाट, 4 लैम्डा कैपिटल D by a माइनस 3/2 लैम्डा कैपिटल D by 2a। फिर इसको सिंपलीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड कैपिटल D, बिकॉज़ यहाँ पे लैम्डा और कैपिटल D दिया नहीं, दिया रहेगा तो उसको निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो हमको आंसर मिलेगा लैम्डा और कैपिटल D के टर्म में।